नाउ चिल्ड्रेन, अब हम आज आगे का डिस्कस करते हैं. प्लीज़ मेंशन द टुडेज डेट चिल्ड्रेन. Please mention the today's date, that is 3/9/2020 and question number 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है आपका कि प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 186. देखिए इसका क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 11, look children, question number 11, a concave lens of focal length is 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed at the lens from the lens? Draw the ray diagram. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? कॉन्केव लेंस की बात हो रही है. तो हम लोग कॉन्केव लेंस पे बनाएंगे, लेकिन पहले क्या दे रहा है देखिए. तो फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर और v जो दे रहा है -10 हो जाएगा. 15 भी माइनस में और v भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस की बात है, दोनों इसमें माइनस होगा. बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, दिस इज़ लेंस फार्मूला बच्चों, फार्मूला. तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. u आपको फाइंड आउट करना है, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f. v की वैल्यू है -10 और f की वैल्यू है -15. तो दोनों को रख दिया, तो -1/10 प्लस 1/15. इसमें एलसीएम लिया बच्चों, दिस इज़ 150. देखिए यहाँ पे एक स्टेप हमने स्किप कर दिया है. दिस स्टेप विल बी माइनस दिस स्टेप विल बी 150 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 10 के टेबल में 150 का बाद 15 सा -15 प्लस 10, दैट मीन्स वी गेट -5. देन u इज इक्वल्स टू -150/5, दैट मीन्स -30. तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर है. कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ द लेंस. दिस इज शोन इन द गिवन रे डायग्राम. फॉलोइंग रे डायग्राम, गिवन इज नॉट गिवन. देखिए बच्चों, तो हमने क्या बनाया, एक हमने बना लिया है एक कॉन्केव लेंस, दैट इज़ कॉन्केव लेंस हमने. और यहाँ पे देखिए हमने सबको कंसीडर कर लिया, आपको दिख रहा होगा पेंसिल से हमने कंसीडर किया हुआ है. ये 15 सेंटीमीटर को हमने -1.5 लिखा है, 10 सेंटीमीटर को -1 लिखा है हमने, और व्यू की वैल्यू है -30 को -3 सेंटीमीटर लिखा है हमने. ठीक है, अब देखिए, अब ये दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर. ओ से ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो निकालना है आपको. तो आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो निकाला है बच्चों, -3 सेंटीमीटर पे रख दिया ऑब्जेक्ट. ठीक है, -3 ये हमने मेजर किया, -3. ये देखिए f की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, और 1.5 का डबल होता है 2f, राइट. 1.5 का डबल होता है 2f, दैट मीन्स, और f 2f पे ही यानी कि ऑब्जेक्ट रखा गया. फिर ये सीधे गई डाइवर्ट करके पीछे की तरफ इंक्रीज़ किया गया तो फोकस पे आ गई. फिर इसके कोई ऑप्टिकल सेंटर जाती है, इसकी जो इमेज फॉर्म हुई वो a' हुई, जिसका नाम है, जो ये हमने OA' की वैल्यू देखी, दिस इज़ v. इसको जब आप स्केल से मेजर करेंगे चिल्ड्रेन, दैट इज़ देखिएगा 1 सेंटीमीटर. देखिए कितना एक्यूरेट आंसर आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल आंसर आ रहा है, वेरी नाइस. तो इस तरह से आपको ना, दिस इज़ v, दिस इज़ f, दिस इज़ u. तो आई होप कि ये डायग्राम आप बना लेंगे. अगर नहीं बनता है तो आप बताइए हमको, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि ये डायग्राम डेफिनेटली आपका बन जाएगा. तो ठीक है बेटा, तो ये इसका एक रे डायग्राम के थ्रू इंडिकेट करके हमें दिखाया गया है. दिस इज़ द फुल क्वेश्चन ऑफ दिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, now we will discuss the question number 12. An object is placed at a distance of 10 centimeter. ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर रखा. कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखिएगा, और फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज. देखिए क्वेश्चन नंबर 12, f इज इक्वल्स टू कितना है, f इज इक्वल्स टू +15, u इज इक्वल्स टू -10 अकॉर्डिंग द मिरर फार्मूला. अकॉर्डिंग मिरर फार्मूला का 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और 1/v अगर v फाइंड आउट करें तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u. 1/f की वैल्यू है 1/15 माइनस 1/10.
LCM हुआ 30, 2 plus 3 means 5 हुआ 30/5, that means V is equals to 6 centimeter. मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू होता है, तो -6 अपॉन -10 दैट मीन्स 0.6. द इमेज इज लोकेटेड at a distance of 6 centimeter from the mirror. On the other side of the mirror, the positive and the value of less than 1. The magnification indicates that the image formed is virtual and erect and diminished. इसमें ये बता रहा है बच्चों कि जो इमेज लोकेट हो रही है वो कहाँ हो रही है, 6 सेंटीमीटर में. देख रहे हैं आपको वी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर. इसका मतलब है, और कहाँ पे होगी, प्लस का मतलब ये है कि पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, अदर साइड ऑफ द मिरर है, राइट, अदर साइड ऑफ द मिरर है. दैट मीन्स द पॉजिटिव वैल्यू एंड द लेस देन 1 मिल रहा है. ये देखिए लेस देन 1 0.6 इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल है एंड रेक्ट. क्लियर बच्चों. तो कॉनकेव मिरर का भी बन जाएगा आपका. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस के लिए ये आपको करना है. क्लियर. कॉनकेव लेंस में अगर आप लोगों को इसमें डायग्राम बनाने को भी बोलते तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बना सकते थे डायग्राम, है ना बच्चों. तो ये डायग्राम इसमें देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही ईजी था. क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ इस तरह ही आता है. जो डायग्राम वाला था वो तो हमने बताया ही था आपको. कॉनकेव का आप एक बात हमको बता सकते हैं, जो प्लस साइन बता रहा है यानी अदर साइड है, इसका कौन सा केस होता है. इसका सिर्फ लास्ट केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलता है. दैट मीन्स 6th केस. इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1. व्हाट डज दिस मीन, कि अगर किसी का मैग्नीफिकेशन +1 है तो वो इसका क्या मतलब है. द पॉजिटिव साइन मीन्स एंड द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट. अगर +1 मिल रहा है इसका मतलब है किसी मिरर में कि वो पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब इमेज में प्लेन वर्चुअल और इरेक्ट है. सिंस द मैग्नीफिकेशन इज 1 मीन्स इज दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर बच्चों. साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन द, देखिए जैसे कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है बच्चों II' अपॉन OO', राइट. तो देखिए अगर इसको 1 कर दिया गया है तो 1 क्या कहने का मतलब है, ये दोनों इक्वल आ जाएगा. इसका इक्वल का मतलब हो गया कि II' इज इक्वल्स टू O'. इज दैट क्लियर बेटा. गुड. नाउ the next question number 14 children. Please read question number 14. An object 5 centimeter, an object is 5 centimeter in length. Length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of a radius of curvature is 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. Look children, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है. द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इसको H भी कह सकते हैं या OO' भी कह सकते हैं. ठीक है बेटा. R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू R/2, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर. U जो दे रहा है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये -20 हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव ऑलवेज बी नेगेटिव. ठीक है बेटा. और उसके बाद 1/f इज इक्वल्स 1/v प्लस 1/u. वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. f इज पॉजिटिव इन द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, f इज़ पॉजिटिव, ऑलवेज भी पॉजिटिव. देन f इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/f माइनस 1/v हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20. और इसकी वैल्यू अगर इसमें LCM हो गया 60. दैट मीन्स 4 + 3 और 4 + 3 मीन्स 7/60. v इज इक्वल 760/7. दैट मीन्स 8.57 सेंटीमीटर. ठीक है. इसका क्या कह सकते हैं हम लोग, द पॉजिटिव वैल्यू जो बता रहा है इंडिकेट कर रहा है द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर.
यानी कि m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई माइनस यू इज इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन. वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन हमारी क्या है, हमारी आ गई पॉजिटिव. द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म वर्चुअल. इमेज कैसी हो रही है, वर्चुअल फॉर्म हो रही है. आई डैश अपॉन ओ डैश इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच लिख सकते हैं हम लोग. यानी एच डैश इज इक्वल्स टू बेटा एच डैश इज इक्वल्स टू आप देख सकते हैं m इंटू एच यानी कि 0.58 इंटू 5. इनको जब सॉल्व किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है चिल्ड्रेन, तो इनकी वैल्यू आ रही है, हम आप लोगों को बता देते हैं इसकी वैल्यू सॉल्व करके 2.14 एंड हम बता रहे हैं आपकी क्या वैल्यू आ रही है 2.14 सेंटीमीटर. क्लियर, ये देखिए 2.14 सेंटीमीटर. तो इसमें क्या दिखा रहा है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इमेज, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, देखिए द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट. हैज़ द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. इसका साइज़ कैसा है, स्मॉलर साइज़ का है. ठीक है, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और साइज़ क्या होगा, स्मॉलर होगा. तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि लेंस के केस में आपका मैग्नीफिकेशन और हाइट नहीं, मैग्नीफिकेशन भी नहीं और पावर ऑफ लेंस भी नहीं है. लेकिन मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन है. तो इसका मतलब ये है कि वो एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन और वो दे सकता है मिरर के केस का. ठीक है, और इसमें नहीं है तो इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इसका मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया भी है कल. आपको कल याद होगा, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो आपको मैंने करवाया था, जिसमें इसमें हाइट और पोजीशन की बात हो रही थी. क्लियर. Now the next question number 15 is the last question of this exercise because 16 and 17 I will cut that क्योंकि ये दोनों questions आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये पावर ऑफ लेंस पर है. ठीक है, देखिए 15 में क्या कह रहा है कि an object of a size is 7 centimeter is placed. ऑब्जेक्ट का साइज़ का दे रहा है 7 सेंटीमीटर है. इस प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर. कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है. फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर की बात कर रहा है. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प फोकस इमेज कैन बी फॉर्म. फाइंड द इमेज, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. यू की वैल्यू -27, ओ डैश 7 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर. 1/f is equal to 1/u, 1/v is equal to 1/f minus 1/u, minus 1/18 plus 1/27. LCM आपका आया 54, then we get -1/54. The value is v is equal to -54 centimeter. The screen should be placed at a distance of 54 centimeter in front of a given mirror. M is equal to v minus v by u minus 54/27. That means -2. The negative value indicates that the image formed is real. M is equal to s dash upon h dash m into h, yani 7 into -2. That means -40. The negative value of the image indicates that the height of indicates that the image formed is inverted. ये नेगेटिव जो m दिखा रहा है, दैट मीन्स वी से दैट कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्वर्टेड आएगी. क्लियर. आई थिंक इतना लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा. आप लोगों को बता दें कि पावर ऑफ लेंस आपके सिलेबस से कट हो चुका है, लेकिन फिर भी उस पर 2 न्यूमेरिकल्स थे, तो हमने सोचा कि उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम आपको दे दें. पावर ऑफ लेंस होता है P इज इक्वल, आपका मन हो आप पढ़िएगा, आपका मन हो मत पढ़िएगा, लेकिन इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी नहीं, आप आगे जाके बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. मैग्नीफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था. ऑफ लेंस, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस सेम रहता है, जैसे मिरर का होता है वैसे ही लेंस का होता है, बस उसमें नेगेटिव साइन आता है, इसमें नेगेटिव नहीं आता है. तो m इज इक्वल्स टू वही h डैश अपॉन h, यानी कि आई डैश अपॉन आई. मैग्नीफिकेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो आई डैश अपॉन ओ डैश इज इक्वल्स टू v बाई u. ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है. और पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला है p इज इक्वल्स टू 1/f होता है बेटा. लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो f होता है इसका मतलब ये है द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल टू ऑफ इट्स फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का
फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मी होता वो पावर ऑफ लेंस, लेकिन ये इन मीटर में होता है। ठीक है, अब यही चीज़ को हम थोड़ा चेंज करें, इसकी जो यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की वो होती है डायोप्टर, DIOPTR, डायोप्टर। इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं पावर ऑफ लेंस को, राइट। पावर ऑफ लेंस का एक और फॉर्मूला P = 100/F, जब F किस में होगा, इन सेंटीमीटर में। अक्सर F आपको सेंटीमीटर में दिखाई देता है ना, तो अगर F की वैल्यू सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर आपने रख दिया, रखने के बाद इसको डिवाइड करें, जो भी आंसर मिलेगा वो मिलेगा डायोप्टर। डायोप्टर मीन्स होता है D। अगर पावर दिया गया है, F निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। डायोप्टर में अगर पावर दी गई तो लेंस भी आप निकाल सकते हैं। अब बात यह आती है कि नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। जब द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव, देन द पावर इज द, जब वो पॉजिटिव है फोकल लेंथ हमारी, जैसे कि हम बता रहे हैं जो कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा, कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा जो पावर होती है, पावर जो होती है कॉनकेव लेंस के, जो हमेशा नेगेटिव होती है। ध्यान रखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बेटा, ये देखिए लिखा भी हमें, दिखा। कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा ये क्या होती है, नेगेटिव रहती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में, लेंस के केस में जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। दे ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर, देखिए मैं लिख दिया, दे ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर किसके, फोकल लेंथ की फोकल के पॉइंट पे डिफरेंस, फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव की वो नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स की क्या होती है, लेंस की पॉजिटिव होती है, जिसके कारण ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल है वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, -2.0 डायोप्टर, फाइंड द टाइप ऑफ द लेंस। तो 16th वाला जो क्वेश्चन है वो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ सिंपल तरीके से इसलिए बता रहे हैं ताकि ये आगे आपके काम आए, ये ना हो कि हमने बताया नहीं कभी। -2, क्योंकि ये अगर कोविड-19 नहीं होता तो ये आपका टॉपिक पढ़ाया जाता, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस में अक्सर एक क्वेश्चन पावर ऑफ लेंस पे आता ज़रूर है, ठीक है। तो पावर ऑफ ए लेंस P = 2.0 डायोप्टर, और फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है, राइट। तो फोकल लेंथ को जो भी फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए क्या आता है, P = होता है 1/F, ठीक है। तो F = क्या हो गया, 1/P, 1/P मतलब 1/2, राइट। दैट मीन्स = 0.5। पावर किस में दी गई थी, देखिए नेगेटिव में, दैट मीन्स दिस इज़ नेगेटिव, नेगेटिव यानी ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि जिसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव, यानी कि फोकल लेंथ = 0.50। किसकी फोकल लेंथ है ये, किस लेंस की हुई है, आप बताएंगे। नेगेटिव में किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। इज़ दैट क्लियर, कॉनकेव लेंस की ये फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। दिस इज़ योर आंसर। लिखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज़ 0.5, ठीक है, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस आया, क्योंकि सॉल्व करने पे ये वैल्यू नेगेटिव मिली बच्चों, तो हमें नेगेटिव वैल्यू क्या बोल रहा है कि ये आपको आपका क्या हो गया, ये कॉनकेव लेंस है। सिमिलरली अगर यही चीज़ पॉजिटिव होता, देन वी से दैट दिस इज़ द पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस होती, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप कि अब इसमें ये चैप्टर फिनिश है चिल्ड्रेन। न्यू चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, न्यू क्लास मतलब नेक्स्ट वीक, और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही पढ़िए आप। अब हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। उसके बाद हम लोग चैप्टर्स के टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को बताया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद हो सकेगा तो आप लोगों का टेस्ट रिटन लिया जाएगा, वो भी स्कूल में, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। थैंक यू गर्ल्स।